पंचकुला में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि HIV एड्स जागरूकता संदेश वाली 3 फैब्रिकेटेड वैन पंचकुला जिले के स्लम क्षेत्रों, उच्च जोखिम समूह स्थलों, ट्रक यूनियनों और टैक्सी स्टैंडों पर HIV एड्स परामर्श और परीक्षण सेवाएं प्रदान करेगी, जिनमें एक काउंसलर और एक लैब तकनीशियन होगा। राजीव अरोड़ा आज पंचकुला के सेक्टर 6 में हरियाणा राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा HIV एड्स और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। यह कार्यक्रम एक अभियान मोड में टाइटल बी स्मार्ट डोंट स्टार्ट के साथ आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि जिंगल के माध्यम से HIV एड्स और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए वैन में लाउडस्पीकर लगाए गए हैं। इसी तर्ज पर यह अभियान हरियाणा के सभी जिलों में चलाया जाएगा। देखें पंचकुला से अक्षय धीमान की रिपोर्ट। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम तेज मेहनत में देखिए, बेसिकली तो ये जो ड्रग अब्यूज़ डे है, जो इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज़ डे है, उसके बाद इसमें किस प्रकार से बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और मेन काम ये है कि किस प्रकार हम और ज़्यादा अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं ताकि हमारा यूथ है, अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उनको हम ड्रग्स के जो इल इफेक्ट्स हैं उसके बारे में बता सकें। और साथ ही साथ हम जो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए रिहैबिलिटेशन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, HIV से कनेक्टेड जो कार्यक्रम चला रहे हैं, जो टेस्टिंग वगैरह सारी है, वो सारी की सारी चीज़ों का जो एक प्रोग्राम है वो आज लॉन्च किया गया है। और मुझे बड़ी खुशी है, आप जानते हैं कल हमारा मेगा वैक्सीनेशन डे था। एक दिन में हमारे हरियाणा ने 6,27,000 वैक्सीन जो है वो एक ही दिन में लोगों को लगाए हैं, विच इज़ आई थिंक अगर देखें पर कैपिटा पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट के हिसाब से वन ऑफ द हाईएस्ट है। बहुत ही जो सक्सेसफुल हमारा डे रहा और आगे भी जो हम वैक्सीनेशन और अदर हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनको इसी प्रकार चलाएंगे। सर, ब्लैक फंगस की क्या स्थिति है हरियाणा की अभी? ब्लैक फंगस आगे से अब कंट्रोल में है। नंबर ऑफ पेशेंट्स नए आ रहे हैं वो कंपैरेटिवली अब कम है, लेकिन जो पेशेंट्स हैं नेचुरली वो तो जो सर अभी इस टाइम पे कितने एक्टिव केसेस हैं ब्लैक फंगस के? अब एक्टिव केसेस हमारे पास इस टाइम करीब 600 के आसपास एक्टिव केसेस अभी भी हैं। तीसरी लहर के लिए सर क्या तैयारी कर रहे हैं? हैं जी, तीसरी लहर जो कोरोना की है, देखिए तीसरी लहर के लिए तो ये सारी जो तैयारियां हैं ये प्राइमरीली यही है कि जो हमारी कमियां हमें लगी कि जहां पिछली बार हमें ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई या कहीं पर भी कोई अगर कोई इक्विपमेंट को लेके किसी और चीज़ को लेके प्रॉब्लम आई, तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे 40 PSA प्लांट्स जो हैं, जो वो तो PM केयर फंड के अंडर हमारे पास यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो सैंक्शन किए हैं। बहुत सारे PSA प्लांट्स जो हैं वो हमने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के अधीन बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने पहले ही लगा लिए हैं। और उसके साथ साथ जो D टाइप सिलेंडर्स हैं, B टाइप सिलेंडर्स हैं, ताकि जो ऑक्सीजन फ्रंट पे हमारे पास किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। सिमिलरली जितने भी हमारे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में हॉस्पिटल्स हैं 50 एंड अबव बेडेड, उनको 6 महीने का समय दिया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपना अपना ऑक्सीजन का जो सोर्स है अपने वहीं पे लगा के रखेंगे। ये भी सबको बोल दिया गया है। उसके बाद हम जनरली जो ICUs की स्थिति और बेहतर करने के लिए, वेंटिलेटर्स को और यूज़ करने के लिए, पेडियाट्रिक ICUs को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इन सब चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सर, बाहर पुलिस विदाउट मास्क चालान काट रही है हम लोगों के, और आज स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख वीना जी विदाउट मास्क बैठी हुई थी पूरे टाइम और अभी विदाउट मास्क हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो पर्टिकुलर उसमें जहाँ लोग बैठे हुए थे, तो वो एक पर्टिकुलर वो चल रहा था, थोड़ी देर के लिए बीच में उन्होंने बोलने के लिए उठाया था, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो आज आपने प्रोग्राम देखा था, टुडे इज द इंटरनेशनल डे फॉर ड्रग अब्यूज, तो पूरे हमारे 22 जिलों में सेम एक्टिविटी होगी, जिसमें वो लोग भी हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने स्पोर्ट्समैन, हमारे सिविल सर्जन्स ने स्पोर्ट्समैन को इन्वॉल्व किया है एंड अदर पीपल हु आर ऑफ गुड स्टैंडिंग और सेफ प्रोसीजर वहाँ पे किया है। आज के इसका उद्देश्य ये होता है कि सबका अटेंशन जाता है कि एक ड्रग अब्यूज कितना बड़ा प्रॉब्लम फॉर दी, इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड अनफॉर्चुनेटली इन हरियाणा it is increasing steadily in the last 3-4 years. But now we have a problem, but we also have a solution in hand. In the AIDS Control Society, we run the OST, Oral Substitution Therapy, जिसके अंदर जो ड्रग एडिक्ट है
उसको क्लीन करने का सिस्टम ये होता है कि उसको ग्रेजुअली एक गोली पे लेके आते हैं, वो रिप्लेस कर देती है। अब उसको ड्रग्स नहीं लेगा लेकिन उसको इफेक्ट सेम फील होता है। तो ऐसे हम सेंटर्स 9 चला रहे हैं, 4 हमारे बन जाएंगे। एंड PD AIDS हैज प्रॉमिस्ड कि अगले साल के इस डे से पहले सारे जिलों में हम OST करेंगे। सर मैम, अगर हरियाणा में कंपैरेटिवली जो ड्रग अब्यूज की स्थिति को कंपेयर करें बाकी नियर बाय नेबरिंग स्टेट से, तो क्या पोजीशन है, क्या कंडीशन है? We are quite bad. For example, the smaller states like Himachal, Punjab is on the top, and Himachal unfortunately will be around the 4th or the 5th, and Delhi again, though a small place, the figure is very high. तो हरियाणा में पहले इतनी नहीं थी. It has risen only in the last 3-4 years. अभी, but now since we have accepted, yes, we have a problem. The government is taking all initiatives at every platform. Number 1, supply को control करने के लिए, उसके सेल के लिए very strict orders are being passed. हर साल हम इस डे को मनाते हैं, लेकिन जब हम अगले साल आते हैं तो जो आंकड़े होते हैं वो हमेशा बड़े मिलते हैं. कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है क्या? और अगर कुछ ना करते तो सोचिए क्या होता. आप देखिए हमारी फिगर्स इंक्रीज, हमारे फिगर्स और जो OST में अटेंडीज हैं, मतलब जो लोग वहाँ आते हैं इसको अवेल करने के लिए, वो हर साल वो भी बढ़ रहे हैं. मतलब हमारे जो परव्यू में वो भी बढ़ते जा रहे हैं, और अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो साथ में हमारी ट्रीटमेंट भी बढ़ रही है. आज हम ड्रग अब्यूज के सेलिब्रेट कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, और ये जो है 1 सप्ताह तक चलेगा हमारा हरियाणा में, जिसमें कि हम अवेयरनेस करेंगे कि बी स्मार्ट डोंट स्टार्ट, कि हमने कभी शुरू ही नहीं करनी है कि हमने ड्रग्स लेनी है. हमारा यूथ जो है कई बार शौक से या फन में या दोस्तों के साथ एक दूसरे से मिलके पहले सिगरेट पीना शुरू करते हैं, फिर उसके अंदर हीरोइन डाल के इस तरह से आगे इनहेलेंट्स लेना शुरू करते हैं. इस तरह से वो इंडल्ज होते चले जाते हैं. तो हमने ये अवेयर करना है कि इससे पीढ़ियों की पीढ़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, घर के घर तबाह हो जाते हैं, और हमारा यूथ जो है बहुत ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी और मॉर्टलिटी उनकी बढ़ जाती है. तो इससे ड्रग्स से हमें दूर रहना है, ये हम अवेयरनेस करने जा रहे हैं. और जहाँ तक के सवाल है कि ड्रग की सप्लाई वाली बात है, वो हमने कम करनी है, डिमांड कम करनी है. यदि कोई लेने लग जाता है तो उसका हमने जो है नशे को छुड़वाना है. उसके लिए हमने पूरे हरियाणा में भी 9 OST सेंटर्स बनाए हैं, ओपियम सब्स्टिट्यूट थेरेपी सेंटर्स, जिसमें कि आपको जान के वो बड़ा वो लगेगा कि जो हीरोइन लेते हैं, जो इंट्रावीनस ड्रग्स लेते हैं, हीरोइन जैसे लेते हैं या हीरोइन वैसे इनहेलेशन के तौर